अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET वेब एपीआई की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम एक CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड एक वेब एपीआई क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर। तो आज हमारा ये लेक्चर का पार्ट नंबर 3 है जिसके अंदर हम देखेंगे अपडेट डेटा इन डेटाबेस यूजिंग ASP.NET वेब एपीआई इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने CRUD के 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं जो कि था क्रिएट और रीड। ठीक है, मतलब रीड कैसे करते हैं वेब एपीआई की मदद से वो भी हमने कर लिया, और डेटा क्रिएट कैसे करते हैं मतलब इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिया है। तो अगर किसी ने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप वो वाले लेक्चर्स देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आएंगे, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या काम किया था वो मैं आपको अपनी एप्लीकेशन रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ आते हैं, ये हमारा CRUD MVC कंट्रोलर था, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये डेटा हमने यहाँ पे रीड किया था, तकरीबन 6 एम्प्लॉइज यहाँ पे हो गए थे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास इंसर्ट का एक फॉर्म आ जाएगा और उसके अंदर हम एक और डेटा इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, मैं कहता हूँ नेम अली, जेंडर मेल, ठीक है, एज कर देते हैं 22, डेजिग्नेशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल असिस्टेंट। ठीक है, सैलरी यहाँ पे हम कर देते हैं 25,000, और यहाँ पे देखिए मैं जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखो ये अली का रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और अगर मैं आपको अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 7th रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट किए थे, 3 रिकॉर्ड्स हमने बाद में इंसर्ट किए हैं। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या काम करना है, हमने अपडेट का काम करना है। ठीक है, लेकिन देखो अपडेट करने से पहले यहाँ पे देखो हमारे पास 3 लिंक्स होते हैं हर रो के आगे, एडिट होता है, डिटेल्स होता है और डिलीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो क्या होता है, ये आईडी लेकर जाता है यूआरएल में, और आईडी के थ्रू ये उसी एम्प्लॉइज की डिटेल्स यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, आप लोगों ने HTML के अंदर डेफिनेशन लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। आपको पता है हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती हैं HTML के अंदर। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसके लिए हम OL का टैग यूज करते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर हम UL का टैग यूज करते हैं, और एक डेफिनेशन लिस्ट होती है जिसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है, जिसके लिए हम DL का टैग यूज करते हैं। तो ये जो डिटेल्स होती हैं, मतलब डिटेल्स का जो टेम्पलेट होता है, उसके अंदर डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की या एक पर्टिकुलर रो का डेटा डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले डिटेल्स का व्यू बना लेते हैं, उसके ऊपर आते हैं अपडेट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं और एक एपीआई, ठीक है, हम एपीआई यहाँ पे बना लेते हैं, मतलब एक एक्शन मेथड बना लेते हैं जो कि हमें डेटा आईडी के थ्रू डेटा गेट करके देगा, कहाँ से, एम्प्लॉइज के टेबल में से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये गेट एम्प्लॉइज है। ठीक है, इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट एम्प्लॉइज बाय आईडी। ठीक है, इसका मैं नाम कह देता हूँ गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और मैं कहता हूं कि भाई जब भी ये एक्शन मेथड चलेगा तो ये हमसे एक आईडी पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। और देखो इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ EMP। ठीक है, और ये जो मेरे पास हमारी कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है DB, इसके अंदर जो हमारा DB सेट है जिसका क्या नाम है एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके ऊपर मैं वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाता हूँ, मॉडल वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं, और मैं कहता हूँ ये जो हमारा मॉडल क्लास है इसके अंदर जो हमारे पास आईडी वाला जो कॉलम है, आईडी वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको चेक करो क्या वो बराबर है इस आईडी के। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया, जब भी मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो उसकी जो भी आईडी है वो इस पैरामीटर में आके स्टोर होगी। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या वो आईडी हमारे मॉडल आईडी से बिलोंग करती है इस डेटा डीबी सेट के अंदर, एम्प्लॉइज के डीबी सेट में। अगर ये वाली आईडी मौजूद है तो इसकी पूरी रो, मतलब इस आईडी पे जो भी रो है, ठीक है, उसके लिए मैं मेथड यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट और डिफॉल्ट, उसकी पूरी रो आप इस वेरिएबल के अंदर, EMP वेरिएबल के अंदर डाल दो। मतलब जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 4th एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक किया तो आईडी यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगी 4,
और मैं चेक करवा रहा हूँ कि भाई वो जो 4 आईडी है क्या वो मैच करती है हमारे एम्प्लॉइज के टेबल में, ठीक है। अगर करती है तो फर्स्ट और डिफॉल्ट मतलब उसकी जो पूरी रो है वो EMP के ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे स्टोर कर दो। और यही जो EMP का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैं पास कर दूंगा। ये जो मेरे पास ओके का मेथड है जो कि स्टेटस कोड सक्सेस स्टेटस कोड 200 रिटर्न करता है, उसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ये EMP, ठीक है। अब ये जो मैंने वेब एपीआई बनाई है इसी को मैं कंज्यूम करूंगा यहाँ पे अपने MVC कंट्रोलर में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा क्रिएट वाला मेथड है, एक्शन मेथड। इसी के बाद मैं यहाँ पे MVC लिखता हूँ, टैप टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ डिटेल्स, ठीक है। और ये MVC कंट्रोलर में मैं एक्शन मेथड बना रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे URL पे क्या दिखाया था कि जब भी आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स के मतलब एक्शन मेथड पे जाएगा जो कि MVC कंट्रोलर का होगा और साथ एक आईडी लेके जाएगा और वो आईडी स्टोर कर लेंगे हम यहाँ पे डिटेल्स के अंदर। एक पैरामीटर बना लेते हैं आईडी का, इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद देखो मुझे जो डेटा चाहिए, ठीक है, वो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये देखो मतलब एपीआई कंज्यूम करने का ये जो डेटा है ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ डिटेल्स में आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सही है। तो देखो हमारा ये बेस URI क्या है, ठीक है, ये CRUD API, ये जो हमारा API कंट्रोलर है। अब देखो इसके शुरू में सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेरे पास एम्प्लॉय मॉडल क्लास थी इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ई इसका नाम रख लेता हूँ और इसके अंदर फिलहाल मैं नल पास कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको यूज करूंगा नीचे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब भी अब मैं इस कंट्रोलर को हिट करूंगा, ठीक है, तो मुझे इसके साथ एक आईडी भेजनी है, ठीक है। क्यूरी स्ट्रिंग में एक आईडी भेजनी है और वो आईडी कहाँ से आएगी, वो आईडी आएगी इस पैरामीटर से। ये जो मैंने पैरामीटर यहाँ पे बनाया आईडी वो यहाँ से आएगी, ठीक है। और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टू स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब CRUD API ये जो कंट्रोलर है इसके साथ जब मैं एक आईडी भेजूंगा, ठीक है, आईडी भेजूंगा और वो आईडी कौन सी होगी जो हमें डिटेल्स पर क्लिक करने से मिलेगी। तो जब मैं आईडी पास करूंगा अपने इस कंट्रोलर में, ठीक है, CRUD API कंट्रोलर में, तो आप देखो यहाँ पे कौन सा वाला मेथड चलेगा, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट का मेथड चलेगा और वो वाला जो कि आईडी एक्सेप्ट करता होगा, ठीक है। मतलब ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि मैं आईडी नहीं भेज रहा, इसलिए ये वाला मेथड नहीं चलेगा। ये वाला मेथड चलेगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी भी पास कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला काम आपने यहाँ पे करना लाजमी है, ठीक है, ठीक है। और अब देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा आप नीचे आओ और क्या चेंजिंग करनी है आपको, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो जो लिस्ट है ये लिस्ट आप यहाँ से हटा दोगे, ठीक है, ये लिस्ट आप यहाँ से हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय यहाँ पे रिटर्न होगा। मतलब जिसकी भी आईडी मैं यहाँ पे भेजूंगा सिर्फ उसी का रिकॉर्ड, सिर्फ उसी का रो मुझे यहाँ पे फेच होगा, ठीक है। और उसका जो भी रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ पे गेट करूंगा इस ई वाले वेरिएबल में, ठीक है। देखो ये जो मैंने ई का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट ही स्टोर होगा, मतलब सिंगल रो स्टोर होगी, जो भी हमारे पास आईडी से फेच होकर आएगी वो मैं ई के अंदर यहाँ पे गेट कर लूंगा और इस ई को मैं पास कर देता हूँ अपने डिटेल्स के व्यू में, ठीक है। मतलब जब भी मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो जिस रो के आगे मैंने डिटेल्स पे क्लिक किया है उसकी आईडी यहाँ पे आके स्टोर होगी और वही आईडी मैं पास कर रहा हूँ अपने CRUD API कंट्रोलर को, ठीक है, मतलब यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये हमें जो हमारा एम्प्लॉयज का DB सेट है उसके ऊपर जो भी रिकॉर्ड होगा वो हमें यहाँ से रिटर्न करेगा और उसको मैं यहाँ पे रिसीव कर लूंगा अपने इस ई के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो ई का ऑब्जेक्ट है ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है और यही ई का ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया अपने व्यू को, ठीक है, ठीक है। तो अब इस डिटेल्स का मुझे व्यू बनाना है तो डिटेल्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा डिटेल्स, ठीक है, और मॉडल क्लास हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी एम्प्लॉय। और देखो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड है, ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये डिटेल्स का व्यू हमारे पास यहाँ पे बन चुका है और मैंने आपको बताया था ये डिटेल्स का व्यू देखो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर बनता है, इसलिए यहाँ पे देखो आपको ये DL का टैग नजर आ रहा होगा जिसके अंदर ये डेफिनेशन टाइटल का टैग है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपको योगेश नजर आ रहा होगा, इसके आगे मैं डिटेल्स का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये कहाँ पे गया, CRUD MVC कंट्रोलर के अंदर जो डिटेल्स का एक्शन मेथड था जो कि यहाँ पे देखो आईडी एक्सेप्ट कर रहा है 4
और उस आईडी को मैंने कहाँ भेजा था, अपने CRUD API कंट्रोलर में, और उसने मुझे 4 आईडी के ऊपर जो भी रिकॉर्ड था वो कौन सा था, योगेश। तो देखो योगेश का डेटा उसने यहाँ पे मुझे डिटेल्स के व्यू में रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो आप बैक टू लिस्ट करोगे तो ये दोबारा कहाँ आ जाएगा, ये दोबारा आपके इंडेक्स के व्यू पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें एडिट का काम करना है, मतलब अपडेट का काम करना है। ठीक है, तो देखो अपडेट में भी कुछ इसी तरह का काम होगा कि जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने अली के आगे एडिट पे क्लिक किया, तो एक एडिट का व्यू ओपन होगा, मतलब एडिट का फॉर्म ओपन होगा, और उसमें ये जो 7 आईडी के ऊपर एम्प्लॉय था अली, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे एक व्यू बना लेते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं उसका व्यू आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एमबीसी लिख के यहाँ पे 2 दफा टैप टैप करते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ एडिट। और ये जो एडिट जो है ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। तो देखो एडिट के अंदर भी मैं वही काम करूंगा जो मैंने डिटेल्स में किया था। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया था, डिटेल्स के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर आईडी से डेटा फेच करवाया था एम्प्लॉय का, और डिटेल्स के व्यू में डिस्प्ले करवाया था। अब वही सेम काम मैं एडिट के व्यू के अंदर भी करूंगा, मतलब जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जिस एम्प्लॉय के आगे एडिट पे क्लिक हुआ है उसका जो भी आईडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी रो है वो मैं एडिट के फॉर्म के अंदर, एडिट के व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, डिटेल्स में, ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ एडिट में। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो ये जो जितना भी कोड है मैं यहाँ से रिटर्न व्यू हटाता हूँ और वो सारा कोड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एडिट है, एडिट एक्शन मेथड है, ये भी हमारे पास उसी एपीआई, उसी मेथड को ये टारगेट करेगा। कौन सा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, देखो ये वाला मेथड गेट एम्प्लॉय बाय आईडी इसी को टारगेट करेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर आईडी का जो भी एम्प्लॉय होगा वो हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो देखो उसी तरह से मैंने आईडी यहाँ पे पास की। ठीक है, अपने CRUD API कंट्रोलर को, और वो हमें एक रो रिटर्न करेगा। ठीक है, और वो रो मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा एम्प्लॉय का ये जो ऑब्जेक्ट है, और इस व्यू को मैं रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा कि अब मैं जो व्यू बनाऊंगा वो एडिट का व्यू होगा, मतलब एडिट का फॉर्म होगा जिसके अंदर पर्टिकुलर आईडी का जो भी रो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो देखो एडिट के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड व्यू के ऊपर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडिट इस व्यू का नाम होगा, और टेम्पलेट में यहाँ से एडिट चूज कर लूंगा, और हमारी मॉडल क्लास होगी एम्प्लॉय, और डेटा कंटेक्स्ट क्लास तो यही है, वेब एपीआई CRUD DB एंटिटीज। ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एडिट का टेम्पलेट आ चुका है, मतलब मैं जिस रो के आगे एडिट पे क्लिक करूंगा उस रो का, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमारे इस एडिट एम्प्लॉय के फॉर्म के अंदर पहले से नजर आ रहा होगा। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स फैच हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अली के आगे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे एडिट पे क्लिक किया तो देखो अली की आईडी क्या थी, 7। तो उसी आईडी के ऊपर जो भी एम्प्लॉय था अली, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे देखो एडिट के टेम्पलेट में पहले से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये डेटा एक वेब एपीआई के पास जाएगा, मतलब एक एक्शन मेथड पे जाएगा एपीआई के, और उसमें वो क्या करेगा, हमारा डेटा अपडेट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ। उसके लिए मुझे एपीआई में एक एक्शन मेथड यहाँ पे बनाना है, तो मैं आ जाता हूँ अपने CRUD API कंट्रोलर में। ठीक है, यहाँ से आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, नीचे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम अपडेट का काम करेंगे ना, तो अपडेट का काम करने के लिए देखो पहले तो मैं इसका नाम रख देता हूँ EMP अपडेट, और अपडेट का काम करने के लिए मैंने आपको बताया था हम रिक्वेस्ट कौन सी यूज करेंगे, पुट, HTTP पुट रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देखो कंट्रोलर के जितने भी यहाँ पे, मतलब एपीआई कंट्रोलर के जितने भी एक्शन मेथड्स हैं, हम उनको उनके नाम से कॉल नहीं कर रहे, हम उन्हें उनकी रिक्वेस्ट HTTP वर्ब से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह पुट है, पुट रिक्वेस्ट है, मतलब अपडेट हो रहा है तो ये वाला मेथड चलेगा। पोस्ट मतलब अगर डेटा इंसर्ट हो रहा है तो ये वाला मेथड चलेगा। अगर डेटा हमें रिटर्न करना है तो ये 2 मेथड चलेंगे, मतलब आईडी के थ्रू डेटा रिटर्न करना है तो ये वाला मेथड चलेगा, सारा रिकॉर्ड रिटर्न करना है तो ये वाला मेथड चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखना है।
ठीक है। देखो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये जो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे थे जो मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ EMP। ठीक है, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये जो DB है हमारे डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये जो हमारे पास DB सेट है जिसका नाम है एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके ऊपर मैं वेयर की कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं उसी तरह से यहाँ पे देखो एक मॉडल वेरिएबल बना रहा हूँ एक लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से। और देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जो मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो आईडी है, ठीक है, चेक करो क्या वो बराबर है e.id के। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, जब मैं एडिट के फॉर्म में डेटा अपडेट करूंगा और जब सेव पे क्लिक करूंगा, मतलब जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अपडेटेड रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय के ई ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा। और मैं उसको फाइंड करवा रहा हूँ कि भाई कि वो जो एम्प्लॉय का हमारे पास ऑब्जेक्ट है ई, जो एडिट के फॉर्म से आ रहा है, अगर उसकी आईडी बराबर है मतलब हमारे एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर, ठीक है, तो उसका जो रिकॉर्ड है पूरा, ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड आप स्टोर कर दो इस EMP के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे आ रहा है उसकी आईडी से मैं उसको सर्चिंग करवा रहा हूँ कि क्या वो मेरे एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी पूरी रो आप यहाँ पे डाल दो EMP के वेरिएबल में। ठीक है, मतलब EMP के वेरिएबल के अंदर, EMP के ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे एम्प्लॉय की पुरानी रो है ना, जो अपडेटेड नहीं है, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और वो जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो कहाँ पे मौजूद है, एम्प्लॉय के इस ई ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे ये जो EMP है, ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लॉय की वो जो रो आ रही है उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो यहाँ पे स्टोर है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि भाई अगर ये नल नहीं है, ठीक है, अगर ये EMP नल नहीं है तो आपने क्या करना है, देखो ये जो EMP ID है, मतलब EMP ऑब्जेक्ट के अंदर जो ID है उसको आप रिप्लेस कर दो e.id के साथ। ठीक है, फिर सेम इसी तरह ये जो EMP है इसके अंदर जो नेम है उसको आप रिप्लेस कर दो e.name के साथ। इसी तरह मैं सबके लिए करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ EMP डॉट, उसके बाद जेंडर है, उसको आप रिप्लेस कर दो e.gender के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह एज है, एज को आप रिप्लेस कर दो e.age के साथ। और उसके बाद इसी तरह डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन को आप कर दो e.designation के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह लास्ट है आपके पास EMP डॉट सैलरी। ठीक है, उसको आप यहाँ पे कर दो e.salary के साथ। ठीक है, सही है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी एम्प्लॉय, मतलब जब मैं एडिट के फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब जब मैं एडिट के फॉर्म के अंदर डेटा चेंज करने के बाद जब सेव पे क्लिक करूंगा तो वो अपडेटेड रिकॉर्ड, मतलब न्यू रिकॉर्ड जो मैंने अपडेट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसकी आईडी में से मैं फाइंड कर रहा हूँ कि क्या वो हमारे एम्प्लॉयज के टेबल में है, अगर है तो उसकी रो EMP में डाल दो, मतलब EMP पुरानी रो है और ये जो ई ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ रहा है वो बिल्कुल नया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नया रिकॉर्ड था, ठीक है, मतलब जो नया ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा मैंने अपडेट किया है वो मैं पुरानी रो से क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और इन दी एंड यहाँ पे आके आपको ये वाला मेथड लाजमी कॉल करना है db.saveChanges। यही क्या करेगा, ये जो हमने न्यू रिकॉर्ड अपने EMP ऑब्जेक्ट में डाला है उसको अपडेट कर देगा। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, एल्स में अगर देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर EMP नल नहीं है तभी ये वाला काम हो, लेकिन अगर EMP नल होता है तो यहाँ पे एल्स पार्ट चले। और एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पे देखो मैं एक मेथड कॉल करूंगा नॉट फाउंड का। ठीक है, जो हमें नॉट फाउंड का रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो देखो ये मैंने बना लिया हमारा एडिट का API का मेथड। ठीक है, अब इसको कंज्यूम कहाँ पे करेंगे, इसको हम कंज्यूम करेंगे अपने CRUD MVC कंट्रोलर में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक MVC यहाँ पे मेथड बनाना है। ठीक है, MVC लिख के टैप टैप करते हैं और इसका नाम भी मैं यहाँ पे रखूंगा एडिट, और ये चलेगा पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं HTTP पोस्ट इसको कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ये जो हमारा एम्प्लॉय है इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ई, वो इसके अंदर पास कर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे डेटा कौन सा पास करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ जहाँ पे मैंने डेटा इंसर्ट किया था, ठीक है, क्रिएट में। ठीक है, ये वाला कोड मैं यहाँ से सारा कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं इसको ले आता हूँ अपने एडिट का ये जो पोस्ट वर्जन है।
ठीक है, HTTP पोस्ट वर्जन है, यहाँ आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं जो मेथड यूज करूंगा वो ये वाला नहीं होगा, मतलब पोस्ट एज जेसन असिंक नहीं होगा, बल्कि मेथड का नाम होगा पुट एज जेसन असिंक। क्योंकि मैंने क्या बताया, अब मैं CRUD API के अंदर उस मेथड को कॉल करूंगा, उस एक्शन मेथड को कॉल करूंगा जो पुट रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा। और पुट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मेथड काम कर रहा है, देखो ये मैंने आपको ये वाला मेथड दिखाया EMP अपडेट, जिसके ऊपर यहाँ पे देखो HTTP पुट लगा हुआ है, तो मतलब ये वाला मेथड चलेगा और वो जो जितना भी डेटा है एडिट फॉर्म का वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो चेंजिंग आपने ये कर दी, और दूसरी चेंजिंग आपने क्या करनी है, देखो यहाँ पे अब जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है वो ई रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पास कर दो ई। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही डेटा अपडेट हो जाए, चाहिए तो इसको आप रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दो, इंडेक्स के व्यू में। ठीक है, लेकिन अगर कोई इशू होता है, मतलब अगर डेटा सही तरह से अपडेट नहीं हो पाता, तो आप इसको एडिट के व्यू पे रखो, या फिर आप अगर किसी और व्यू पे लेके जाना चाह रहे हो तो उसका नाम आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कोड हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि अपडेट हमारे पास हो रहा है या नहीं हो रहा। गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड हमारे पास फेच हो गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है 5th ID के ऊपर राजेश। ठीक है, मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडिट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं राजेश का नाम यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, मैं महेश कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी एज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25, और इसकी सैलरी हम यहाँ पे कर देते हैं 33। ठीक है, तो ये 3 चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं। देखो अब जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो राजेश से वो क्या हो गया, महेश हो गया। ठीक है, एज उसकी 25 हो गई और सैलरी 33,000 हो गई। और ये सारी चेंजेस हमारे पास डेटाबेस में भी हो रही हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो ये रिकॉर्ड है, मैं एग्जीक्यूट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5th रिकॉर्ड पे राजेश से वो क्या हो गया, महेश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रिकॉर्ड भी यहाँ पे अपडेट करना देख लिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ। देखो मैंने ये जो API बनाया था CRUD API कंट्रोलर के अंदर, ये जो मैंने एम्प्लॉय अपडेट के लिए जो API बनाई, ठीक है, देखो ये इसके अंदर कोड मैंने काफी ज्यादा किया है। ठीक है, इसका एक आसान तरीका भी है। ठीक है, इसका एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करो, देखो ये वाला जो मैंने कोड किया है ना, इसको आप, मतलब ये जो मैंने EMP का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ये जो इफ एल्स है, ठीक है, देखो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कमेंट कर दिया। और अगर आप इसको अनकमेंट करना चाहो तो Ctrl+K, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक और मैं छोटी सी लाइन लिखता हूँ, मतलब 2 लाइनों में ये काम हो जाएगा। मतलब ये जो मैंने इतना सारा काम किया, इतना सारा कोड किया है, ये सारा कोड मैं 2 लाइनों में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा लेंथी तरीका बताया, अब आसान तरीका बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूँ, ये जो DB है, इसके अंदर एक मेथड है एंट्री का। ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना ये वाला एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो कि अपडेटेड रिकॉर्ड है। इसके अंदर पास करता हूँ ई, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ स्टेट की, और इसके साथ यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, हमारे पास देखो एंटिटी स्टेट एक क्लास है जो कि इस नेम स्पेस में मौजूद है, जिसका नाम है system.data.entity। और एंटिटी स्टेट के साथ मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मॉडिफाइड। ठीक है, सही है। मतलब इस लाइन का मतलब समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये जो DB के अंदर ये जो एंट्री हो रही है, ठीक है, कौन सी, ये जो अपडेटेड रिकॉर्ड की एंट्री हो रही है, ठीक है, इसको आप क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो, मतलब अपडेट कर दो। ठीक है, मतलब इतना सारा कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन वो सारा काम ऑटोमेटिकली आपको करके दे देगी। मतलब जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था, ठीक है, वो काम इस लाइन के अंदर हो जाएगा। और इसके लिए मैंने क्या यूज किया, एंटिटी स्टेट की एक क्लास है एंटिटी स्टेट, और इसकी एक प्रॉपर्टी है मॉडिफाइड। और इसके बाद यहाँ पे जाके आपने DB के साथ ये मेथड कॉल कर लेना है जिसका नाम है सेव चेंजेस। ठीक है, ताकि परमानेंटली जो आप अपडेशन कर रहे हो वो परमानेंटली इसमें स्टोर हो जाए। और इन दी एंड देखो यहाँ पे ये रिटर्न का ओके मेथड भी यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आप दोबारा इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि अब इस कोड के थ्रू अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। देखो यहाँ पे 6th ID के ऊपर आपको सुंदर्स का रिकॉर्ड नजर आ रहा होगा। इसके आगे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और देखो मैं कहता हूँ कि भाई सुंदर्स को मैं रिप्लेस करता हूँ आमना से। ठीक है, और इसकी एज कर देता हूँ 27। ठीक है, और सैलरी यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 42,000। ठीक है, अब देखो, अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो
रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ठीक है। आमना का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो। जो जो चेंजेस की थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक और आसान तरीका है जिसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने जस्ट 2 लाइंस के अंदर, यहाँ पे देखो 2 लाइंस के अंदर मैंने अपडेट का काम कर लिया है। हम एमबीसी के अंदर भी इसी तरह से करते थे। अगर एमबीसी के अंदर आपने मेरी क्रड एप्लीकेशन देखी हो तो वहां पे भी मैंने इसी तरह का कुछ काम करवाया था, ठीक है। तो मतलब ये अपडेट वाला काम इस लेक्चर के अंदर हमने अचीव कर लिया, अपडेट वाला काम भी कर लिया और इसमें जो डिटेल्स वाला काम था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो समझ में आई हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिलीट किस तरह से करेंगे एम्प्लॉय को अपनी वेब एपीआई को यूज करते हुए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।